गुरु किए सब हो सारी में गुरु से बड़ा न को के चरणों में गुरु में प्रणाम आपकी चरणों में गुरु में प्रणाम आपके चरणों में
सिद्ध हो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। हमारी करती मोक्ष करती पंचम वेद निराला, सब कोटि जगाने वाला। पंचम वेद निराला, सब कोटि जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। गुरु गोविंद जगन्नाथ को तन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही सीताराम यही, घनश्याम यही सीताराम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। आमंत्रण करूंगा, आइएगा हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप लोग इतने हमारे, और आज का जो कथा सुदामा चरित्र तुलसी वर्षा हमारे परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप लोग श्रवण करेंगे। आज का जो कथा है सुदामा चरित्र और तुलसी वर्षा, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के साथ में पधारे हुए हैं हमारे संगीत मास्टर, जो आप लोगों को यहाँ पर संगीत पे भजन सुनाते हैं। एक से एक भजन आप लोग सुनते आ रहे हैं। अभी मगर लोड भैंस मंडी वाले हमारे गोकुल से हैं, कन्हैया जी है, साथ में कोमल शरण जी है। आप चारों ने
यहाँ पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव के कथा में संगीत, मधुर संगीत का आनंद और भजन सभी को, दर्शकों को पुरस्ते आ रहे हैं। और आज और कल 2 रोज बचे हैं, कल गीता का कार्यक्रम है। तो हम लोग को ये भागवत के माध्यम से भजन का आनंद आप लोग जरूर हम लोग को श्रवण कराएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए इसी कड़ी में श्री सरस्वती नमः। स्वस्त श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं व्रजन्तु मनवेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विराहकातरया सामने में नारियल रखे थे सब रखा पुत्रेति रमणं प्राविशतगीतकीर्तिः। गुरुव्यर्थे चक्राज्यो विचर्दनवनं पदपद्भ्यां प्रियाय नाडीस्वरसाक्षमाभ्यां मृजतवदरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यारुक्षपुडख्या प्रियविरारुसारोपिदभ्रो विजिम्ब्रा प्रस्तावदीबद्धसेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रो वतान्नः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशार्वदिनं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम्
केशवं प्रतिगच्छति श्रीराधावल्लभो विजयते त्वराय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
सदगुरु भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परत क्लेश्वर कारण करुणा वर्णालय तड़दिल विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री हरि के बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान की सप्ताह अनेक नाम रूपों में विराजमान रोम रोम में रमने वाले मेरे सतबुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम। आवाही देवगढ़ विप्रगण सभी को प्रणाम। आयोजक समस्त नगरवासी, नगर पंचायत मंगरोड भैंस मुंडी। शुरुआत जिंदगी की श्रद्धा है, पूरे जीवन के बीच में प्रेम बहना चाहिए और जीवन के अंतिम में समर्पण हो जाना चाहिए। महाराज भगवान ने विवाह किया, यद्यपि कुम्हार अपनी मटकी से प्रसन्न नहीं होता, वो जानता है ठोक ठोक के बनाया हूं, पकाया हूं, एक दिन समस्त मटकियां टूट जाएंगी, बचेंगे नहीं। और उस कुम्हार मटकी में आसक्ति करेगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। ऐसे भगवान सृष्टि में चिपकेगा तो ये सृष्टि चलेगी कैसे। भगवान ने कोई विवाह नहीं किया और करते भी तो राधा रानी के साथ करते, रुक्मिणी जी के साथ नहीं किए। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा। साड़ी पहन लेते हैं ठाकुर जी तो राधा बन जाते हैं, और पीतांबरी पहन लेते हैं तो ठाकुर जी कृष्ण बन जाते हैं। एक चने के दो दाल हैं, अब धनिया टमाटर मिला के पिसा जाए तो चटनी बनता है, लेकिन एक हरा रहेगा एक लाल रहेगा, लेकिन दोनों लाल हैं। इसलिए ठाकुर जी दो रूपों में जगत को प्रेम दर्शाने के लिए ऐसा रूप बनाए, ऐसी लीला की। रुक्मिणी जी के साथ विवाह किए। भीष्मक बूढ़ा राजा है और अपनी रुक्मिणी पुत्री को कृष्णार्पण करना चाहता। हम सब भी एक अवस्था आने पर अपनी बुद्धि को कृष्णार्पण करना चाहते, ध्यान रखेंगे। 60 साल के बाद निवृत्ति का विचार बनता है। कभी कभी आप लोगों को भी बनता होगा, बहुत हो गया, खूब कमाया, खूब बनाया, जितना करना था कि आप छोड़ो, बोलो राधे राधे। और विचारों में ही नहीं आता, कभी कभी आप व्यक्त भी करते। जब परिवार में भी लोगों के बीच में भी बैठ के कहते हो गया जितना होना था, बहुत हो गया, अब तो भोजन करना चाहिए। ये निवृत्ति नेचुरल है, बनावटी नहीं है। ये हमारे अंदर में है, वो दबी रहती है मोह ममता के जड़ाकर्षणों के कारण। और कभी कभी मोह ममता जब हटने लगते हैं, ये निवृत्ति वाला मार्ग अपने आप फिर प्रकट हो जाता है हमारे अंतर से। तो महाराज विचारधारा निवृत्ति आती है। भगवान ने रुक्मिणी के साथ ही विवाह क्यों किया? प्रत्येक व्यक्ति भीष्मक बन सकता है, जैसा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी, हम सब भीष्मक बन सकते हैं।
और सबकी बुद्धि रुक्मिणी बन सकती है, लेकिन इसका भाई भीष्मक का बेटा रुक्मी है और बुद्धि का भाई रुक्मी है। रुक्मी का तत्व क्या है? मन। हमारी बुद्धि का सगा भाई कौन है? मन। जब हम बुद्धि को भगवान को देने चलते हैं तो मेरा मन कहता है कहां देने जा रहा है, क्या जरूरत है, भागवत सुनने की क्या जरूरत है, बोलो राधे राधे। ये मन हमको जाने नहीं देता। लेकिन अगर हम बुद्धि को कृष्णार्पण करना चाहें तो भगवान उसका हरण करने को तैयार हो जाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि संसार में नहीं बिखरने दूंगा, बल्कि मैं हरण करके अपने आप में लगा लूंगा, अपनी बना लूंगा। और जब बुद्धि हमारी भगवत में बन जाए, भगवान की बन जाए, तो फिर जन्म मरण के फेरे भी समाप्त हो जाते। जन्म मरण के जितने फेरे हैं सब समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ये बुद्धि हमारे जन्म का कारण बनती है, पुनर्जन्म का कारण बुद्धि बनती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है भैया, शरीर की वासना खत्म हो जाती है बाप, लेकिन बुद्धि में वासना रहती है, सही से बताना रहती है। 70 के हो जाओ, शरीर जर्जर हो जाए, वासना खत्म हो जाए, शरीर की इंद्रियगत वासना, लेकिन बुद्धि में वासना रहती है। तभी तो पेंट कराने का मन बनता है, बोलो राधे राधे। हाँ, तभी तो सेट लगाने का मन बनता है, तभी तो इच्छा होती है कि ऐसा कोई टेबलेट मिलता कि फिर जवान हो जाता। बोलो राधे राधे। सही से बताना, बैठे बैठे विचारों में सोचत बनती है कि नहीं बनती है। बड़ा गहरा ज्ञान है, भागवत कथा जैसा शास्त्र कोई ज्ञान है ही नहीं है किसी शास्त्र में, ऐसा भागवत में ज्ञान। हमारी बुद्धि भगवान को स्वीकार करने को तैयार होती है, लेकिन अहंकार स्वीकार करने देता नहीं। भगवान रुक्मिणी को लेने के लिए आए और अपहरण किए, विवाह नहीं किए, अपहरण किए। लेकर के मैदान में जैसे खड़े हुए रुक्मिणी जी को, भाई रुक्मी युद्ध करने आया, भगवान को 2 बाण मारा, प्रभु के लग गया। भगवान ने कहा रुक्मिणी देखना, शादी के पहले ही तेरा भाई मार देगा मुझे लग रहा है। भगवान को रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप तो हाथ नीचे किए हो, मेरे भाई को ठीक करो ना आप पीट करके। भगवान ने चक्र फेंका और रस्सी में बांध दिया। रुक्मिणी का आधे पर से मूछा, दाढ़ी, आधे पर से बाल चुंडा कर दिया, एक तरफ का चिकना हो गया, एक तरफ का लटक रहा। रुक्मिणी जी ने कहा भैया को ऐसा क्यों किए? बोले जान से नहीं मारना चाहिए, साले को शान से मारना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये साले जी है ना, इसलिए इनको जान से नहीं मारना चाहिए, देवी आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपके भाई हैं, लेकिन इनको शान से जरूर मारना चाहिए। रुक्मिणी जी ने कहा क्यों? बोले भगवान ने कहा घरे बिगाड़े आरो, दीवाने बिगाड़े आरो, और घरे बिगाड़े सारो। हमारे ब्रज भाषा में एक कहावत है कि घर में बहुत दीवार निकालोगे तो घर कमजोर हो जाएगा, और ससुराल के सारे जी को मंत्री बनाओगे तो फिर घर में भी समस्या बढ़ सकती है। बोलो राधे राधे। इसलिए अगर श्रेष्ठता देना है तो अपने बुजुर्गों की श्रेष्ठता दो, जो आपके घर के श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, सियाने हैं, उन्हें सम्मान देना चाहिए। करणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायिका कन्या विक्रंडो दंपति नाम चकल कनम। भागवती में तो ऐसा कर्जों का लक्षण बता दिए कि नई बहू की ही चलेगी, ससुराल के साले जी ही मंत्री बनेंगे, बाकी किसी से मतलब नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। ऐसा कर्जों के लक्षण बता दिए। भगवान ने देखा, रथ में बांध लिया रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी को। जरासंध ने कहा युद्ध करके, शिशुपाल ने कहा दादा जरासंध युद्ध करके छीन लिया जाए रुक्मिणी को। बोले बेटा मैं कृष्ण से युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक भाई खतरनाक है, वो हल मूसल वाला। एक बार हल घुमा देता है तो पूरी चौपट हो जाती है सेना। मैं इससे कम डरता हूँ, इसके भाई से ज्यादा डरता हूँ। इसलिए तेरे भाग्य में होगा तो और शादी हो जाएगी, कहना मान बेटा सीधे बारात लेके भाग चल। शिशुपाल की बारात जरासंध लेके भागते वापस आ रहा था। रास्ते में दाऊ भैया सेना लेके आ ही रहे थे कुंडिनपुर की ओर। हो जरासंध ठहर जा थोड़ा। जरासंध ने कहा भाग बेटा, गला भी जाएगा। सब ले लेकर के पूरा बारात वापस भागे हैं।
बलदाऊ भैया कुंडनपुर आए सेना लेकर के। ओ कन्हैया कैसे आ गए भैया अकेले अकेले, बताए भी नहीं एक बार भाई को। अरे बोले भैया क्या बताऊं, इसने जल्दी से बुलाया, चिट्ठी लेकर के मैं चला आया। अरे शादी करने आया था तो कम से कम एक बार भाई को तो बता देना था। बोले भैया आप कहीं गए थे और इसने जल्दी से कहा कि जल्दी आओ तो मैं चला। तो बगल में कौन खड़ी है? बोले जानते नहीं बगल में कौन खड़ी होती है? ओ पत्नी है? हाँ जी भैया पत्नी। अच्छा चल, ये रस्सी में कौन बांध करके वो जरत के पहिया में बांधा है? बोले क्या बोलते हैं ससुराल के साले जी हैं, तो इसके भाई जी हैं। अरे राम राम राम, इसको रस्सी में बांध दिया तू? अरे कभी ससुराल आएगा तो एक गिलास गरम गरम दूध पिलाएगा, छोड़ जल्दी इसको छोड़। भगवान ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, आप ही छोड़ दो। बलदाऊ ने रुक्मी भाई को छोड़ दिया। रुक्मी जी का बलदाऊ से बड़ा प्रेम बन गया। रोज कटनगर बसा करके वहीं रुक गया। भगवान रुक्मिणी जी को दाऊ भैया लेकर के पूरे सेना के साथ रुक्मिणी कृष्ण को द्वारिका पधारे हैं। भैया बलदाऊ को विवाह ये रैवत राजा की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ। हमारा द्वारिकाधीश को विवाह भीष्म की कन्या रुक्मिणी जी के साथ दिव्य मंगल परिणय हुआ। ब्रह्मा जी वेद मंत्रोच्चार किए, नारद जी नाई वाला काम किए हैं, पूरे देव जितने यदुवंशी थे पैर पखारे, गंधर्व बाजे बजाए हैं, जय जय घोष हुआ है। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। और भगवान को रुक्मिणी जी ने कैसे बुलाया? फोन लगाया नहीं था, सिर्फ चिट्ठी से बुलाया था। बहुत प्यारी चिट्ठी लिखी थी। आपके बारे में मैंने सुना, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन जगत की सुंदरता में वासना स्थिति होती है बिहारी, और तुम्हारी सुंदरता देखने के बाद तो मनुष्य वासना में जीवन जीने वाला भी निर्वासनिक हो जाता है। बहुत प्यारे हैं। आपका ये जो चित्र मंदिर में दिखाई पड़ता है, इसको जीवन में उतारने लायक है, चित्रित करने लायक है। भक्त आपके मंदिर जाता है तो एक बार आपको देखता है, बार बार आंख टपकाता है, मालूम होता है फोटोग्राफर टप टप करके फोटो ले रहा है। ऐसे भक्त भी करता है, आंख टपका 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 के आपके नेगेटिव फोटो को अपने दिल में संभाल के रखता है, और बाद में भक्ति के पानी और जल के पानी से साफ करके उसको पॉजिटिव बना करके साकार कर लेता है, जीवन का तार बन जाता है। भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह किया। तो 8 पटरानियों की चर्चा श्रीमद् भागवतम जी में सुखदेव जी ने किया। पहली है रुक्मिणी जी, दूसरी जाम्बवती जी, तीसरी सत्यभामा जी, सत्या जी, मृतवृंदा जी, उर्मिला जी, नग्नजिति जी, और 8वें नंबर की कालिंदी जी। ये टोटल मिला के भगवान की 8 पटरानियां। 8 पटरानी है, 16,100 रानी है। राक्षसों के जेल में बंदी थी ये कन्याएं, सबरासुर, भौमासुर आदि आदि। भगवान ने सबका उद्धार किया और बंदी गृह से पड़ी हुई कन्याओं को स्वतंत्र किए। कन्याओं ने कहा प्रभु मेरे साथ कोई परिणय नहीं करेगा, क्योंकि मैं समाज की दृष्टि में दूषित हूँ, तो मैं जाऊंगी कहाँ बताइए। भगवान ने कहा चाहती क्या? बोले आप ही स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा यथेष्ट आ जाओ, मैं सबके साथ विवाह कर लेता। अच्छी कन्या को सब स्वीकार करते हैं, लेकिन जो समाज में दूषित दिखाई पड़े, अगर उसे कोई स्वीकार करता है तो द्वारिकाधीश हो सकता है, कृष्ण हो सकता है। स्वीकार। दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ किया। जाम्बवती जामवंत की पुत्री बिटिया रीछ की बिटिया सुंदर हो सकती है कि आपको क्या उम्मीद? भालू की बिटिया तो भालू ही होगी, रीछ की बिटिया रीछ ही होगी। अब आप लोगों को लगता होगा कि भगवान कितने सौंदर्य के शिकारी रहे होंगे कि जितनी सुंदरी कन्याएं थी सबके साथ शादी कर दे, लेकिन इसलिए बता दे रहा हूँ कि सुंदरी के साथ नहीं, रीछ और भालू के साथ भी करते थे। बोलो राधे राधे। ये भालू की बिटिया जामवंत की रीछनी, और रीछनी की हालत कैसी रहेगी? लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, पूरा कपड़ा तो कभी पहनते नहीं। रीछ कभी कपड़ा पहनते हैं? आप तो देखिए, नहीं तो जा करके देखिए चिड़िया घर में तो दिखाई पड़ते हैं रीछ। ऐसे रीछ की बिटिया रीछनी से ठाकुर जी ने शादी किया। परीक्षित ने कहा ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा राजन क्या बताऊं, भगवान को मणि का कलंक लगा था, सेमंतक मणि, 17 दिन में लगा दिया मणि का कलंक। इस दुनिया में आओगे तो बचोगे नहीं, कुछ में कुछ अंगुली उठाएंगे ही लोग, चाहे लाख कोशिश करो अंगुलियां आप पर उठेंगे। ज्यादा तानोगे, सीना आंख ऊपर करोगे तो लोग कहेंगे अहंकारी है,
नीचे कर लोगे तो कर्म ऐसा है कि उठा नहीं सकता, और फोड़ लोगे तो भोगेगा नहीं, तो हम भोगेंगे क्या? बोलो राधे राधे। विचार तो ऐसा ही लोगों का आएगा। किसी प्रकार से समाज जीने दे, बधाई है। भगवान को कलंक लगा समंतक मणि के लिए। सत्राजित ने सूर्य से पाया, 24 घंटे में 2 कुंटल सोना देती थी। सेवकों ने कहा, द्वारिका के से पूरी प्रजा ने कहा, ये बड़ी सत्राजित कृष्ण को दे दो, ये राजा है, इनके खजाने में रहेगी, 2 कुंटल सोना रोज बनेगा, हर व्यक्ति को बटेगा, वितरण होगा, राजा है, हर व्यक्ति को शांति मिलेगी, पूरे देश को क्रांति हो जाएगी, इसलिए दे। सत्राजित ने कहा, मेरी तपस्या का, मेरी मेहनत का मैं नहीं दे सकता। और उसका भाई प्रसेन एक दिन युद्ध खेलने गया जंगल में मणि लेकर के, मणि को छीन लिया शेर, और प्रसेन को मार के मणि चुरा लिया, और शेर लेके मणि जा रहा था तो जामवंत मणि छीन के शेर को मार दिया, और मणि ले जाके बिटिया जामवती को दे दिया। भगवान को झूठा कलंक लग गया। सत्राजित की पत्नी ने पूछा, आप खाना पीना क्यों बंद कर दिए? सत्राजित ने कहा, देवी बताने लायक नहीं है। राम राम, एक बात नहीं बताओगे? मैं अर्धांगिनी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं गृहिणी हूँ, बात नहीं बताओगी? कैसे नहीं बताओगी? अच्छा, माताओं से कोई गुप्त बात बता दो, यहाँ तक ठीक है, लेकिन डबल मत समझाओ कि देखना किसी से मत बताना। बोलो राधे राधे। बताना वहां तक ठीक है कि कोई गुप्त बात है तो पति पत्नी से आके बता दे कि बात ऐसी है, लेकिन सहेजना मत की देखना किसी से मत बताना। अगर सहेज दिए तो खतरा होगा, पक्का है। बोलो राधे राधे। क्योंकि माताओं से बात नहीं पचती है, जैसे वंदनीय देवताओं से बात नहीं पचती, ऐसे आदरणीय माताओं से बात नहीं पचती। चाहे जितनी बार गंगा कसम खाएं, लेकिन ये बिना बताए नहीं रहेंगे। बोलो राधे राधे। इसमें एक तो युधिष्ठिर धर्मराज का भी थोड़ा बहुत श्राप लगा हुआ है, कर्ण के नाते कुंती ने छुपा लिया था, ये बहुत सारे कारण है। या मेरी माताएं दिल से जिंदगी जीती है, इसलिए दिल में कई जगह छुपाने के लिए होती है। दिमाग वालों की खोपड़िया में जगह छुपाने की होती है, लेकिन दिल वालों के दिल में जगह छिपाने की नहीं रहती। ऐसा कलंक लगा भगवान को। सत्राजित की पत्नी ने पूछा, बात क्यों नहीं बताते? बोले, राजा की कलंक की बात है देवी, लगता है मेरे भाई प्रसेन को कृष्ण ने मार के बड़ी छीन लिया, मांगे थे, मैंने दिया नहीं था इसे। अच्छा, देखना किसी से मत बताना, तुम्हारी कसम खाती हूँ नहीं बताऊंगा। पनघट में पानी भरने गई, सामने वाली से बताई, पनघट में पानी भरने वाली तीसरे से बताई, तीसरी बहन ने चौथे से बताई, द्वारिका में कलंक फैल गया भगवान की। ऐसा कलंक लगा कि ठाकुर जी महल में आकर के बिस्तर पर लेट के सिर पर हाथ रख के अफसोस में पड़ गए। रुक्मिणी जी ने कहा, ठाकुर जी क्या हुआ? बोले, चौथ का चंदा देखा था, रुक्मिणी फंस गया। बोलो राधे राधे। मैया से कहता था, मैया री मोरी लैया चंद्र खिलौना, ही नहीं जानता था कि आप चौथ हैं। ऐसा कलंक लगा कि इसे मिटाना पड़ेगा। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या कलंक लगा? मणि का कलंक लग गया देवी, मैं द्वारिकाधीश, सोने की नगरी, लेकिन फिर भी मणि का कलंक दुनिया वालों ने मुझे लगा। बोले, प्रभु इसे मिटाओ। बोले, हाँ मिटाऊंगा देवी। पूरे यदुवंशियों को बुलाए सत्राजित के सामने, बोले, भैया मैं मणि नहीं लिया हूं, लेकिन तुम्हारी मणि खोज के लाऊंगा। यदुवंशियों के साथ भगवान गए जामवंत के गुफा के सामने, बोले, आप लोग खड़े रहिए, मैं मणि लेके नहीं जा रहा, इसी गुफा में मणि है, मैं लेके आऊं। अंदर गए, जामवंत से 27 दिन युद्ध चला गुफा में, कृष्ण और जामवंत का। 27 दिन के बाद जामवंत ने कहा, ना मैं हार रहा हूं ना तुम हार रहे हो, तो साधारण आदमी आप नहीं हो सकते, आप बताइए, मेरे राम जी का आशीर्वाद है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मैं पराजित नहीं हो सकता। तब राम जी ने जब धनुष बाण में राम रूप दिखाया, और जामवंत चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आप मेरे इष्ट हो, मुझे माफ करिए, मैं अज्ञान में आपसे युद्ध किया। क्यों आए हो यहाँ? बोले, मणि के लिए कलंक लगा है, प्रजा ने लगाया है, इसको मिटाने के लिए मणि लेने आया हूँ। जामवंत ने कहा, लेकिन दूंगा नहीं। क्यों नहीं दोगे? बोले, नीति तो ये कहती है कि लड़ाई फिर से चालू करो, जो जीतेगा वो मणि ले जाएगा। अभी 27 दिन लड़े हो ना, तुम हारे हो ना मैं हारा हूं, तो मणि कैसे मिल जाएगा? भगवान ने कहा, अब लड़ूंगा नहीं, भले कलंक मिटे कि ना मिटे, तुमने हमें पहचाना, हम तुम्हें पहचाने, भक्त और भगवान में कैसे लड़ाई हो सकती है? जामवंत ने कहा, प्रभु लेकिन मैं दोष का भागीदार बना हूं, 27 दिन अपने इष्ट से युद्ध किया, तो हमें कितना बड़ा दोष लगा है।
और सारे दोषों का शमन कैसे होगा, मैं अफसोस में पड़ा हूं। संतों से सुना हूं कि कन्यादान करने से जीवन का बड़ा से बड़ा पाप समाप्त हो जाता है। 2-3 दान अक्षुष्ट होते हैं ठाकुर जी, मैंने सुना है। एक जमीन दान, एक गौ दान, एक कन्यादान। जमीन में जब तक अन्न तैयार होता रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। कन्या के दान करने के बाद कन्या के वंश की परंपरा जब तक धरती पर रहेगी तब तक कन्यादान जीवित रहेगा। और गाय के जब तक बछिया जन्मती रहेगी वंश में तब तक गौदान भी जिंदा रहता है। बड़े अक्षुष्ट दान होते हैं, इसलिए मैं कन्यादान करना चाहता हूँ। आप कन्यादान ले लेते और दहेज में आपको मैं मणि भी दे देता, आपका कलंक मिट जाता, मेरी बिटिया की शादी भी हो जाती। अब भगवान जामवती की ओर देखे तो रीछनी, काले काले बाल, लंबे लंबे पंजे, बिना कपड़े की खड़ी। तो भगवान सोच रहे हैं कि इनके साथ शादी करके इनको ले चलूंगा तो रुक्मिणी आदि रानियां पानी पी पी के हंसेंगी कि इनको मनुष्य की कमी हो गई तो बंदर बालू भी नहीं छोड़ रहे। हाँ, शादी तो इनको करना है, बहुत सारी शादी कर रहे हैं, ये ऋषिनी के साथ भी शादी करते। भगवान अफसोस में बड़े थे। जामवंत ने हाथ पकड़ा, उठा करके हाथ में हाथ टेका दिया, ठाकुर जी ये रहा आपका कन्यादान, और बड़ी उठा के दहेज में दे दी, ये रही आपकी बड़ी दहेज। भगवान दहेज भी ले लिए और कन्या भी ले लिए। जामवती का हाथ पकड़े लेके चले, गुफा के बीच में आए, बोले जामवती वही भाषा, मनुष्य की कोई भाषा तो है नहीं। बोले जामवती तुम कपड़ा नहीं पहनना चाहती? कभी पहनी नहीं है तो कहां से पहना जाए, तुम्हारे पिताजी ने तो कपड़े दिए हैं। तो खड़ी हो जाओ, वही पहना देता हूँ, इस समय यहाँ कोई नहीं है। गुफा के बीच में जामवती को भगवान साड़ी अपने हाथ से पहना रहे हैं। अब पंजा देखे तो अफसोस किए कि दिख जाएगा तो 10 ताना फेंक कर, और पैर में देखे तो उसमें भी पंजे दिखाई पड़े तो भगवान ने मोजा पहना दिया। पैर में मोजा, हाथ में दस्ताना, बढ़िया घूंघट वाली साड़ी एकदम फिट करके सजा दी। मालूम होता है भगवान जगत को बताना चाहते हैं कि तुम कितने भी अच्छे हो, और पत्नी अगर अच्छी मिले तो ठीक है, लेकिन अगर नीचली भी मिल जाए तो अपने हाथ से सजा दिया करो। बोलो राधे राधे। भगवान जगत को बताना चाहते हैं कि रीछनी भी मिल जाए तो संतुष्ट रहना, अपने हाथ से उसे सजा देना, देखना उसके श्रृंगार में कमी मत रखना। इसलिए भगवान ने आज जामवती को सजा के जगत को संदेश दिया। और जब सज बज गई जामवती तो भगवान ने कहा घूंघट मत निकालना, आप अंग एक भी दिखे ना। द्वारिका चलोगी तो रुक्मिणी आज रानियां आपका स्वागत करने आएंगी, और कोई प्रश्न करेंगी जामवती तो देखना कोई बात में उत्तर मत देना, बस अपनी भाषा बोलना। लेकर के भगवान पहुंच गए द्वारिका में। द्वारिका में जाके अंदर बोले रुक्मिणी जी, जी प्रभु आज आपकी एक बहन और आई है। अरे ठाकुर जी बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा किए लेके आए। हाँ जाओ उनका स्वागत करके लाओ, गेट में खड़ी है। और रुक्मिणी जी संभाल के लाना, बहुत सुंदरी है, अति सुंदरी है। रुक्मिणी जी ने कहा ऐसी वैसी थोड़ो लाओगे ठाकुर जी, परम सुंदरी होंगी तभी लाओगे। हाँ देवी हूँ, आज इतनी सुंदरी है कि सब कोई फेल हो जाओगी, जाओ संभाल के लाना। अब रुक्मिणी जी गई स्वागत की, गेट के सामने जामवती खड़ी है, घूंघट 1.5 हाथ का लगा। रुक्मिणी जी ने कहा आओ बहन, स्वागत है आपका द्वारिका में, ठाकुर जी ने आपको पसंद कर लिया? वही भाषा चालू, ठाकुर जी ने आपको पसंद कर लिया? नाम आपका क्या है? पिताजी का क्या नाम है? शादी कब हुई? कुछ नहीं बोल रही। आगे ये बताइए ठाकुर जी ने आपको कितना पसंद किया, आप बड़ी सुंदरी है, लेकिन आप हमसे बात क्यों नहीं करना चाहते? मतलब सुंदरता का आपको अहंकार भी है क्या? तो हमसे आप बात नहीं करेंगी? जाओ, तुम्हें सुंदरता का अहंकार है इसलिए हमसे बात नहीं कर रही हो, ज्यादा सुंदरी हो ना। ठाकुर जी ने बताया है मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जितनी मैं हूं उतनी हो जाओ। क्या श्राप मिला? जो ज्यादा सुंदरी हो, मैं जितनी सुंदरी हूं मेरे बराबर हो जाओ, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाए। और जैसे इतना श्राप दी वैसे जामवती जी सेम रुक्मिणी जैसी बन के तैयार। भगवान ने कहा जामवती, घूंघट से बोली
भगवान ने कहा हूं करना बंद कर, घूंघट उघार। और जैसे घूंघट हटाई सेम रुक्मिणी जैसी। तब जामवती बिहारी जी का चरण पकड़ के रो पड़ी, प्रभु रीछनी को इतनी सुंदरी आप। भगवान ने कहा सत्य बताओ जामवती, मैंने बनाया तुम्हें सुंदरी की रुक्मिणी जी? सही सही बताओ। जामवती ने कहा प्रभु मेरी बहन रुक्मिणी ने बनाया। तो मेरा पैर मत पकड़ो, अपनी बहन रुक्मिणी का पैर पकड़ो जिन्होंने तुम्हें सुंदरी बनाया। और आपस में खूब प्रेम रखना, देखना विद्रोह मत करना। नहीं ठाकुर जी मैं तो रीछनी, इतनी सुंदरी मुझे बहन ने बना दिया। ये दूसरा विवाह ठाकुर जी ने जामवती के साथ किया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया। सत्यभामा कौन है? सत्राजित की बिटिया। सत्राजित ने मणि का कलंक लगाया था। जब मणि मिल गई तो दुखी हुआ कि मैंने झूठा कलंक लगाया, भगवान को बड़ा पाप किया, प्रायश्चित करना चाहिए। तो अपनी कन्या को पकड़े और बोले प्रभु मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या करोगे? बोले मेरी बेटी का कन्यादान ले लो तो मेरा पाप का प्रायश्चित हो जाए, जो मणि का कलंक लगाए। और महाराज अगर मेरी कन्या ले लोगे ना, जो मणि लौटाए हो दहेज में, फिर आपको दे दूंगा। आप दो बार दहेज में वही मणि बनवाई। एक बार दहेज में मणि नामवंत ने दिया और उसी मणि को भगवान ने सत्राजित को वापस किया। तो दूसरी बार सत्यभामा का दान करके सत्राजित ने वही मणि फिर भगवान को दहेज में समर्पित किया। सबसे सरल, सबसे महान रानी रुक्मिणी जी। पूरे सेवक, प्रजा, नगर सब कहता है मेरी महारानी हो तो रुक्मिणी जैसी। इतनी सीधी, इतनी सरल और सबसे टाइट और सबसे तेज कौन रानी है? सत्यभामा जी। क्यों भैया? मणि इनके पिताजी की है और 2 कुंटल सोना इसी मणि से रोज निकलता है। और जितना द्वारिका सोने की बनी है सब सत्यभामा के पापा की कमाई है। बोलो राधे राधे। अब बताइए, जब विवाह करके कोई कन्या अपने पिता की कमाई लेके आएगी, अब आपके घर और बंगले को बनवाएगी तो तुमको बख्शेगी क्या? बोलो राधे राधे। सही सही बताओ। अब 2 कुंटल सोना रोज तैयार हो रहा है ठाकुर जी के ससुराल की फैक्ट्री से, तो सत्यभामा जी तो कड़ी रहे। बड़ा अहंकार भी छा गया भैया। भगवान ने सोचा सत्यभामा के अहंकार को तोड़ना चाहिए। नारद जी को बुलाए, नारद जी आए, सत्यभामा ने स्वागत किया। आइए मुनिवर आइए। कहाँ जा रहे हैं? बोले बस देवी आपका ऐश्वर्य देखने आया हूँ। ये जितना द्वारिका चमक रही है देवी, ये कृष्ण जी की कृपा नहीं है, ये केवल आपके पापा जी की देन है। सत्यभामा जी देखो ना, पूरे सोने की द्वारिका बनी है, पूरा नगर सजा है, 16,000 महल सजे हैं देवी, सब आपकी देन है। सत्यभामा जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहते हो नारद जी, ये सब मेरे पिता के मणि की देन है। लेकिन आप ऐसी कृपा कर देते नारद ऋषि कि जन्म जन्म में मेरे पति गोविंद ही बनते। नारद जी ने कहा बड़ा आराम से हो जाएगा, कौन बड़ी बात है, कैसे होगा बताइए। बोले बस को एक बार हमें दान कर दो, सारा जन्म जन्म में आपके पति बनेंगे। जो चीज दान दी जाती है वो कई गुना करके लौट आती है। सत्यभामा जी ने कहा बिल्कुल दान कर दूंगी। बोले चलो दान करो। फिर कृष्ण का दान मांग रहे हैं नारद जी। हाथ में तुलसी कुशा लिए और हरिओम तत्सत कृष्ण को आप दान कीजिए। संकल्प पढ़ के सत्यभामा के हाथ से कुशा हाथ में ले लिए। श्री कृष्ण भगवान संपर्क दे नारद के हाथ में दे दो। नारद जी ले लिए और जैसे संकल्प पूरा हुआ, भगवान सिंहासन में द्वारिका के बैठे थे। नारद जी पहुंचे सिंहासन के पास और पूजा पकड़े। बोले उठो चलो। भगवान ने कहा कहाँ ले जाओगे? बोले दान में पाया हूँ और कहाँ ले जाऊंगा, चलो उठो। अब पकड़े भगवान का मरुआ और घसीटना चालू किए नारद। बगल में रुक्मिणी जी खड़ी थी। बोली नारद जी क्या कर रहे हैं? बोले देवी दान पाया हूँ। दान किसने दिया? बोले सत्यभामा जी ने दिया है। और किसने दिया? अब पकड़ के ले जाने लगे। सब रानियों में हाहाकार मच गया। सत्यभामा जी बिना सलाह किए कैसे दान कर दिए? कौन बड़ी है, ये अच्छी चीज नहीं है, इनको बड़ा अधिकार है क्या? अब जब आपस में चर्चा फैली
तब सत्यभामा परेशान हो गई, अब क्या करूं, ये तो हमारे अकेले थोड़ो हैं, ये तो 16,108 के हैं, भला मैंने गलती तो किया, अब करूं क्या। नारद जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं धोखे में दान कर दी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अकेले हैं तो सबके हैं, इसलिए आप इनके बदले कुछ और ले लीजिए। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है या अशांति बढ़ रही है तो इनके बदले सोना दान कर दो, तुला दान। ठीक है कर देती हूँ, तुलादान कर दूंगी। अरे नारद जी डबल ले लो। नारद जी ने कहा डबल नहीं, बस सिंगल दे दो, इनके बराबर दे दो, डबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तराजू आ गई, बड़ा वाला तराजू है, गंगा जल में धोई गई, एक तरफ गोविंद बैठे और एक तरफ सोना रखा गया। कुंटल आया, 2 कुंटल आया, 10 कुंटल आया, 20 कुंटल आया। सत्यभामा जी ने कहा सोने की कमी नहीं है, रोज 2 कुंटल तैयार होता है, पिताजी की फैक्ट्री का है। डालती गई, पूरे द्वारिका का सोना लद गया, लेकिन ठाकुर जी का वजन बढ़ा ही रहा। अब सत्यभामा जी पसीना पसीना हो गई। बाद में बोली नारद जी चांदी चलेगा, जो चला वही चलेगा, चांदी लादी सोना लादी सब खत्म हो गया। तो फिर बोली नारद जी अन्न भी चलेगा, बोले सब चलेगा, कोड़ा भी डाल दो वो भी चलेगा, सब पूरा लाद दी।